नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आज लोहड़ी का त्यौहार है, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोहड़ी का त्यौहार हर साल हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर घर में लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन लोहड़ी के पीछे की मान्यता क्या है, इतिहास क्या है, दुल्ला भट्टी की कहानी क्या है, चलिए देख लीजिए। भारत के अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हीं में से एक है लोहड़ी। लोहड़ी पोष माह की अंतिम रात को एवं मकर संक्रांति की सुबह तक मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी को पहले तिलोड़ी कहा जाता है। ये शब्द तिल और रोड़ी शब्द से मिलकर बना है, जो समय के साथ बदलकर लोहड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। मकर संक्रांति के दिन भी तिल गुड़ खाने और बांटने का महत्व है। पंजाब के कई इलाकों में इसे लोही या लोई भी कहा जाता है। वर्ष की सभी ऋतुओं पतझड़, सावन और बसंत में कई तरह के छोटे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्योहार लोहड़ी है, जो बसंत के आगमन के साथ 13 जनवरी पौष महीने की आखिरी रात को मनाया जाता है। इसके अगले दिन माघ महीने की संक्रांति को माघी के रूप में मनाया जाता है। लोहड़ी की संध्या को लोग लकड़ी जलाकर अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं और आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति देते हैं। अग्नि की परिक्रमा करते और आग के चारों ओर बैठकर लोग आग सेकते हैं। इस दौरान रेवड़ी, खील, गच्चक, मक्का खाने का आनंद लेते हैं। लोहड़ी के दिन विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिनमें गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली, तिल गुड़ के लड्डू, मक्का की रोटी और सरसों का साग प्रमुख होता है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी के लिए लकड़ियां, मेवे, रेवड़ियां, मूंगफली इकट्ठा करने लग जाते हैं। पंजाबियों के लिए लोहड़ी उत्सव खास महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या फिर शिशु का जन्म हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है और घर में नववधू या बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत विशेष होती है। इस दिन बड़े प्रेम से बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है। कहा जाता है कि संत कबीर की पत्नी लोई की याद में ये पर्व मनाया जाता है। यह भी मान्यता है कि सुंदरी एवं मुंदरी नाम की लड़कियों को राजा से बचाकर एक दुल्ला भट्टी नामक डाकू ने किसी अच्छे लड़कों से उनकी शादी करवा दी थी। बैसाखी त्योहार की तरह लोहड़ी का संबंध भी पंजाब के गांव, फसल और मौसम से है। इस दिन से मूली और गन्ने की फसल बोई जाती है। इससे पहले रब्बी की फसल काट कर घर में रख ली जाती है और खेतों में सरसों के फूल लहराते हुए दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर बात की जाए तो सती के त्याग के रूप में ये त्योहार मनाया जाता है। कथा अनुसार जब प्रजापति दक्ष की पुत्री यज्ञ की आग में कूदकर यानी कि शिव की पत्नी सती ने अपने आप को आत्मदाह कर दिया था, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था, उसी दिन की याद में ये पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन चौराहों पर लोहड़ी जलाई जाती है। इस दिन पुरुष आग के पास भांगड़ा करते हैं तो वहीं महिलाएं गिद्दा करती हैं। इस दिन तिल, गुड़, गच्चक, रेवड़ी, मूंगफली का भी खास महत्व होता है। मकर संक्रांति से पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। कोरोना काल के दौरान काफी ज्यादा लोग जो है वो अपने घर के अंदर रहे। त्योहारों को भी धूमधाम से नहीं मनाया गया। बाजारों में भी रौनक रही, लेकिन इक्का दुक्का लोगों की, और कारोबारी लोग जो हैं वो भी परेशान ही रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से फैलती जा रही थी वो देखते ही बन रहा था। तो एहतियात बरतना तो बहुत जरूरी था, लेकिन लोहड़ी के त्योहार के दौरान किस तरह से बाजारों के अंदर भी भीड़ रही है, क्या कुछ वहां पर रहा, वो भी दिखा देते हैं। हाँ जी, लोग बहुत उत्साह से ये पर्व मनाते हैं। ये हिंदुओं का त्यौहार है। रेवड़ियाँ वगैरह, गज्जक, मूंगफली ले रहे हैं, सब खुशी से त्यौहार मना रहे हैं। सर, तैयारी तो बहुत जोर से चल रही है। ये साल का सबसे पहला त्यौहार है। पिछले कोविड-19 की वजह से कोई त्यौहार नहीं मनाया गया। जैसे जन्माष्टमी हुआ, रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, अब ये नए साल में पहला त्यौहार है। ये बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। मोहम्मद कासिम है सर।
मोहम्मद जी क्या कहेंगे, लोहड़ी का पर्व जो आ रहा है किस तरह की उम्मीदें होती हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया उम्मीद होती है। त्यौहार आता है 3 दिन के लिए, अच्छा त्यौहार होता है ये और खुशी का त्यौहार होता है ये। हमें भी होता है कि हम लोहड़ी आए और हम भी काम करें, अपना दाल फुल्का चलाएं सर। देखिए ये खुशियों का त्यौहार है और बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। लेकिन हम भी अभी इसी मौके पे आए हुए हैं कि चलो कोई सामान थोड़ा सा खरीद लें। पंजाब में भी जब पंजाबी लोग अपनी फसलों को काटते हैं या फिर बोते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन कैसे इस त्यौहार को मनाते हैं पंजाब में भी, वो भी जान लेते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि दुल्ला भट्टी की जो कहानी है और अग्नि को जलाकर किस तरह से परिक्रमाएं ले जाती हैं, वो भी देखिए। अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए त्यौहार मनाते हैं और त्योहारों को जब मनाया जाता है तो उसकी संस्कृति के बारे में भी पता चलाया जाता है कि आखिर हमारी संस्कृति क्या थी, कैसे हम अपने त्योहारों को मनाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कोरोना काल के दौरान भी अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो लोहड़ी मनाती हुई नजर आई। नॉर्थ इंडिया का सबसे फेमस त्यौहार है। वर्ष के शुरू होते ही ये मतलब हमारे यहाँ के रहने वाले वासी नॉर्थ इंडिया जैसे जम्मू या चंडीगढ़ तक बड़े अच्छे से मनाया जाता है। ये सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को और अपने प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जो इतना अच्छा सराहनीय काम किया और 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन पूरे देश में हो रहा है, तो सभी देशवासियों को सबसे पहले उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और उसके बाद जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर हम अपनी इस कैंपस की या जम्मू सिटी की बात करें तो पहली बार यहाँ पे एक लोहड़ी का फेस्टिवल, एक छोटा सा फेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगाई है। एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, तो एक उम्मीद है कि ये जो साल है 2021 हम सब लोगों के लिए शुभ होगा। सारे को पहला तो लोहड़ी दी सारे जम्मू वासियों की, जम्मू कश्मीर वासियों की और सारे देश वासियों की लोहड़ी की लख लख बधाइयां। ये कन्नै कि मैं तुसें सारे दी आखना चाहां कि कोविड के अंदर तुस जिहड़ी खुशियां वो तो मनाओ, एक ब्रॉड लैवल पर नहीं मनाओ, बट लोकी जिहड़ी खुशियां तुस एक पारिवारिक तौर पर उसी जरूर मनाओ।